नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों सरकार नहीं बना पा रही है कर्नाटक के अंदर। कांग्रेस और जेडीएस दोनों जादुई आंकड़े को पार करने की क्षमता रखते हैं। दोनों के पास अगर दोनों की सीटें मिलाई जाएं तो 114 सीटें बनती हैं, जबकि जादुई आंकड़ा केवल 112 सीट का है। फिर भी दोनों ही पार्टीज किस वजह से एक मिलीजुली सरकार कर्नाटक में नहीं बना पा रहे हैं, गवर्नर दोनों पार्टीज को मिलने के लिए क्यों नहीं बुला पा रहे हैं, तो इसका खुलासा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। जबकि गवर्नर के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उनको लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और सागरिका घोष गवर्नर को याद दिला रही हैं एसआर बम्बई के केस की, और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी वो अपने ट्वीट में लिख रही हैं। और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी विद अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टेक्स अ क्लेम एंड सेटिस्फाइड ऑन मेजॉरिटी, द गवर्नर कैन नॉट रिफ्यूज ऑन अ सब्जेक्टिव असेसमेंट दैट मेजॉरिटी cobbled by unethical means. Governor is not an autocratical political man. तो ये सागरिका घोष ने अपने ट्वीट में लिखा है। सागरिका घोष के इस ट्वीट का मतलब है कि उन्होंने एसआर बम्बई के केस की याद दिलाई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज मिल के मेजॉरिटी वोट्स जो एक जादुई आंकड़ा है उसको पार करती हैं तो गवर्नर को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का वेट नहीं करना चाहिए और उनकी सरकार बनवा देनी चाहिए, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अनएथिकल मींस का यूज़ करती है अपने उस जादुई आंकड़े को पहुंचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो ये सागरिका घोष अपने ट्वीट में लिख रही हैं और वो गवर्नर को ये याद दिला रही हैं कि आपको क्या करना है। इधर से सागरिका घोष के पति राजदीप सरदेसाई अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, गोवा, मणिपुर, मेघालय आर ऑल पोस्ट इलेक्शन कोलिशंस। गवर्नर इज फ्री टू एक्ट एज अ बीजेपी एजेंट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, हिज डिस्क्रिशन नाउ। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो मेघालय, मणिपुर और गोवा हैं वहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। अब गवर्नर को फैसला करना है कि वो बीजेपी का एजेंट बनना चाहता है या फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनकर रहना चाहता है। तो सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है राजदीप और सागरिका द्वारा गवर्नर के ऊपर। वहीं से कांग्रेस पार्टी भी ये बात कह रही है कि अगर गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को मिलने के लिए बुलाता है, वहाँ पर सरकार बनाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो कांग्रेस पार्टी सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अब ये सारी खबर जो आ रही हैं ये सारी की सारी घेर रही हैं गवर्नर को, पर क्या आपको पता है कि गवर्नर कांग्रेस पार्टी से मिलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं मिली। कल शाम को 5 बजे का समय दिया गया था कांग्रेस पार्टी को और जेडीएस को संयुक्त रूप से गवर्नर से मिलने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी गवर्नर से मिलने नहीं पहुंची। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ एमएलए अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कुछ एमएलएज ने हस्ताक्षर नहीं किए थे उस लिस्ट पर जो 114 एमएलएज की लिस्ट थी, जो कि गवर्नर को सौंपी जानी थी, जो कि गवर्नर को यह कहकर सौंपी जानी थी कि देखिए हमारी मेजॉरिटी है, हम दोनों मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, 114 एमएलएज हमारे पास हैं, 112 का आंकड़ा है, तो हमें सरकार बनाने दी जाए। गवर्नर ने 5 बजे कल बुलाया था कांग्रेस पार्टी को, जैसे ही चुनाव के नतीजे पूरे आ गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं जा पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ एमएलएज मिसिंग थे। तो ये सबसे बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही रही है और बताया जा रहा है, ये सोर्सेज से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 32 एमएलए मिसिंग हैं। 32 एमएलएज का कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं
और 32 एमएलएज के जो सिग्नेचर हैं उस लिस्ट पे वो नहीं हैं। वहीं से जेडीएस के भी 3 से 5 एमएलएज को मिसिंग बताया जा रहा है, यानी कि टोटल 35 से 37 एमएलएज मिसिंग हैं। और अगर 37 एमएलएज मिसिंग हैं तो दोनों की दोनों पार्टीज जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो गवर्नर ऐसी स्थिति में कांग्रेस और जेडीएस को कैसे बुला सकते हैं मिलने के लिए, कैसे बुला सकते हैं उनको सरकार बनवाने के लिए? तो राजदीप और सागरिका से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बेतुकी बयानबाजी बंद कीजिए और पहले आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में क्या कमी चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपने एमएलएज को संभाल कर अगर नहीं रख पा रही है तो ये कमी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की है। ऐसे में राहुल गांधी कहाँ हैं, आपको यह भी प्रश्न पूछना चाहिए। जब कर्नाटक में इतनी ऐसी स्थिति है जहां पर इतने बड़े लीडर का होना ज़रूरी है, तो राहुल गांधी ऐसे में कहाँ हैं? पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह बीजेपी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी कहाँ हैं जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्या वो छुट्टी पे हैं? क्या वो हिमालय चले गए हैं जैसा कि वो चुनाव से पहले कह रहे थे कि उन्हें मानसरोवर जाना है? तो क्या वो वहाँ चले गए हैं? तो राहुल गांधी कहाँ हैं, एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है। और अगली बात, जो गवर्नर के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जब तक मेजॉरिटी आप खुद नहीं प्रूव करेंगे, जब तक आपके सारे एमएलएज ही साइन नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अपने एमएलएज को इकट्ठा करने में जुट गई है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने 120 रूम्स को बुक कराया है बेंगलोर के अंदर, और एक बस में भर के सभी एमएलएज को ले जाया जा रहा है उस होटल में। अब मुद्दा ये है कि उस बस में वो 120 के 20 पूरे के पूरे एमएलएज हैं या नहीं हैं। यहाँ पर मुद्दा ये आ जाता है। तो जो लिस्ट हमारे सामने हम आपको दिखा पा रहे हैं उसमें कुछ नाम मिसिंग हैं जिनके हस्ताक्षर उस लिस्ट पे नहीं हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और बस यही एक वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। कमी पूरी की पूरी कांग्रेस की तरफ से है, गवर्नर का कोई दोष नहीं है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर, और ये है हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोजे पूरे के पूरे मुद्दे पर। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।